यह कहानी है रमेश की, एक साधारण आदमी जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई। उसकी पहली पत्नी सीता सीधी, सादी और समझदार। दोनों का रिश्ता 8 साल तक बेहद सुकून भरा रहा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सीता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। इलाज के बावजूद वो और कमजोर होती गई। एक दिन उसने कहा, रमेश, मैं जानती हूं मैं ज्यादा दिन नहीं हूं, पर तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। वो रोया पर कुछ कर नहीं सका। सीता की आखिरी ख्वाहिश थी, अगर तुम्हें कोई मिले जो तुम्हें समझे तो जरूर शादी करना। कुछ सालों बाद रमेश की जिंदगी में आई अनीता, तेज, समझदार और बोल्ड। शुरुआत में सब अच्छा चला, पर धीरे धीरे अनीता को सीता की बातें चुभने लगीं। तुम अब भी सीता को याद करते हो? क्या मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती? रमेश चुप था, पर अंदर टूटता जा रहा था। वो सीता को भूलना नहीं चाहता था और अनीता उसे हमेशा याद दिलाती, मैं दूसरी हूं। एक दिन रमेश ने अनीता को सीता की डायरी दी। अनीता ने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर सीता की मोहब्बत झलकती थी। आखिरी पन्ने में लिखा था, मेरे जाने के बाद जो तुम्हारे साथ हो उसे वही प्यार देना जो तुमने मुझे दिया, क्योंकि तुम अकेले रहने के लिए नहीं बने हो रमेश। अनीता की आंखें भर आईं। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, मैं अब सीता को अपना रिश्ता नहीं, एक आशीर्वाद मानती हूं। उस दिन पहली बार अनीता ने सीता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोली, थैंक यू सीता, मुझे रमेश जैसा इंसान देने के लिए। उस दिन रमेश के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब दोनों पत्नियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं, एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये तीनों एक कहानी बन गए थे जो मोहब्बत, सम्मान और समझदारी का पाठ पढ़ा रही थी। रिश्तों में तुलना नहीं, समझदारी और एहसान होना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो याद बनता है और जो आया है वो साथ। अगर आपने भी किसी रिश्ते को दिल से निभाया है तो इस कहानी को शेयर जरूर करना।